इनमें काम करने की ललक है और बड़े ही निष्ठा से काम करती हैं। संजय झा जिंदाबाद या अशरफ फातमी जिंदाबाद, ये मायने नहीं है। विकास जिंदाबाद होना चाहिए। अगर अशरफ अली फातमी साहब ने दरभंगा को क्या विकास दिया, ये मायने है। विकास किसने किया है अपने बिहार के लिए हो, अपने दरभंगा के लिए हो, ये मायने है। दरभंगा में लगातार राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इसी बीच दरभंगा के उप महापौर नाजिया हसन से मिलने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। वहीं उप महापौर नाजिया हसन ने पाक चादर पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पत्रकारों से किए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उप महापौर को काम करने के ललक है और यह ईमानदारी से काम करती हैं, और भी कई सारी तारीफें की। जिसके बाद उप महापौर से भी किए गए सवालों को हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल मदन मोहन झा ने क्या कहा वह सुनिए। सही है, हम तो मिलते रहते हैं इनसे बराबर, लेकिन जब से ये निर्वाचित हुई है मैं इस कार्यालय में नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ आकर के इनके जो रहन सहन है, यहाँ जो काम करने का है उसको भी देखे, उनको भी अपना पूरा आशीर्वाद मनोबल ऊंचा करने के लिए दिए। आप बढ़िया से निश्चित रूप से बदला होगा। आज की बात नहीं है, मैं इनको बहुत दिन से देख रहा हूँ। इनमें काम करने की ललक है और बड़े ही निष्ठा से काम करती हैं, इसलिए जो निष्ठा से काम करेगा वो काम करेगा और उद्धार भी करेगा शहर का। ये कर्नाटक में ये सच है कि हमारे नेता चाहे राहुल गांधी जी हों, हमारे अध्यक्ष हों खड़गे जी, प्रियंका जी हों, सोनिया जी का आशीर्वाद हो। सबसे बड़ी बात थी जो कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार था, उनके खिलाफ जो माहौल था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 9 साल से चल रही है झूठे वादे के सहारे, लोग को समझ में आ गया था, इसलिए वहाँ हम लोग की जीत हुई। और मैं समझता हूँ यहाँ भी उसका प्रभाव होगा। कर्नाटक में जो लोगों को फीलिंग हुआ है, ये फीलिंग पूरे देश में है आज के डेट में। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी चुनाव होगा जनता हम लोग के पक्ष में अपना निर्णय देगी। देखिए, इशारा किस तरह कर रहा है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि कोई बड़े सीनियर लीडर की भी नज़र हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, उनकी सोच, उनकी जो यानी कि वो समझ रहे हैं कि वो कार्यकर्ता में वो शक्ति है, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। खुद से आकर के दुआ दें या एक तरह से मनोबल बढ़ाना कि अभी ये एक तरह से इशारा है ही है कि बस हम सबकी सरपरस्ती है, आप कभी अपने आप को अकेला असहाय न समझे। अभी हम लोग एकजुट हैं और एक रहेंगे। बात है, मैं राहुल को, प्रियंका को अपना आइडियल मानती हूँ और मानती रहूँगी, क्योंकि अभी देखिए, अभी जहाँ पे हूँ एक अभी वो देखना है कि जहाँ पे मैं हूँ वही काम मुझे बहुत बखूबी करना है। अभी किस पार्टी में हूँ, क्योंकि अभी महागठबंधन है तो हम लोग एकजुट हैं, तो मेरे लिए सब बराबर है। उनका सोच है, ये उनका नज़रिया है, ये उनका तजुर्बा है, ये उनकी पहल है। मोस्ट वेलकम, सब आज़ाद है, सब स्वतंत्र है, वो भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद। नीति पूछ हो रही है, लेकिन अभी देखना है कि 32,000 हो या 28,000 हो, किस लक्ष्य से वहाँ पे गए हैं। अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पे मेन फोकस करना है। राजनीति उथल पथल आज नहीं है कि आज ही हो करके ख़त्म हो जाएगी, ये कंटिन्यू चालू रहेगा। लेकिन अभी जहाँ पे जिस स्थिर पे हम लोग पहुँचे हैं, अभी उस स्थिर को हम लोग को मजबूती खेमे बनाना है, मजबूती का दामन थामना है। जो सोच करके, जो जनता को कह करके, आश्वासन दे करके यहाँ पे पहुँचे हैं, वो देने का सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद राजनीति उथल पुथल क्या सोच रहे हैं वो तो कंटिन्यू हो, जनता है, समाज के लोग हैं, वो कंटिन्यू वो सवाल करेंगे और ये होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी। मेन है फोकस काम पे कि जिस पहल से यहाँ पे आए हैं, जिस वादे से आए हैं, जिस आश्वासन से जनता के बीच से हम लोग आए हैं, वो काम करें, चाहे वो 32,000 हो या 28,000 वाले हों। देखिए, मैं तो सबसे पहले बुरा लगे या भला लगे वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संजय झा जिंदाबाद या अशरफ फातमी जिंदाबाद, ये मायने नहीं है। विकास जिंदाबाद होना चाहिए। अगर अशरफ अली फातमी साहब ने दरभंगा को क्या विकास दिया, ये मायने है। विकास किसने किया है अपने बिहार के लिए हो, अपने दरभंगा के लिए हो, ये मायने है। किसी के जिंदाबाद नहीं, विकास पे ध्यान होना चाहिए कि हमारे समाज के लिए कौन ऐसा मैसेज छोड़े हैं, कौन ऐसा मिसाल छोड़े हैं, कौन ऐसा संदेश छोड़े हैं, कौन ऐसा प्रेरणा की जगह छोड़े हैं।
क्या सौगात दी है मिथिलांचल को, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसका जिंदाबाद हुए तो वक्त बताए, तो कुछ समय आपको रिजल्ट ही पता चल जाएगा। अभी बोलने से क्या फ़ायदा है, अभी कुछ दिन समय और थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ जनता भी है अपना ठोक बजा के जवाब देगी, थोड़ा समय का इंतजार करें। वो जिंदाबाद किसका नारा लगता है वो आपको ही पता चलेगा, हम लोग को ही पता चलेगा। बस कुछ दिन का समय का इंतजार करें बस।